अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय तो मैं चैनल। अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों को बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं कि शर्फी ज़्यादा व्लॉग। और आज मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। उसका रीज़न ये कि मेरा मोबाइल जो है वो काफ़ी दिन से ख़राब था और मैं काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ माज़रत ख़्वाह हूँ और इंशाल्लाह ताला मेरे व्लॉग उसी तरीके से आया करेंगे। तो आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है और डेली वॉच करना है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल चेंज करना होगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने की आदत डालनी होगी। सुबह जो अर्ली मॉर्निंग ख़वातीन उठती हैं ना, तो यकीन करें उनका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होता है। और क्या होता है कि जब हम अपने घर के कामों से सुबह सुबह फ़ारिग हो जाते हैं ना, तो हमें इतने नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं ना घर के लिए। तो यकीन करें जब हम सारे कामों से फ़ारिग हुए हुए होते हैं और हम अपने घर पे नज़र डालते हैं ना, तो इतने सारे काम हमारे पेंडिंग पे पड़े हुए होते हैं जिनको घर के कामों के चक्कर में कभी हमने हाथ ही नहीं लगाया होता। जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और सारे काम हमारे हुए हुए होते हैं ना, तो जब हम उन एक्स्ट्रा कामों को कर रहे होते हैं ना, तो उससे घर में एक बहुत ही खूबसूरत और न्यू लुक आ जाती है और घर बहुत ऑर्गेनाइज बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। और साथ ही साथ अगर अर्ली मॉर्निंग हम उठ रहे हैं तो हम एलईडी पर अपने कोई तिलावत वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि सूरह रहमान हो गई, सूरह मुल्क हो गई, सूरह वाक़िया हो गई। तो इससे क्या होता है, घर में खैर व बरकत भी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है। हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और अल्लाह ताला के नामों से जो होता है ना, वो जब दिन का आगाज़ हो जाता है तो घर में खैर व बरकत के साथ साथ एक पाकीज़गी का माहौल होता है और बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट हो जाता है घर का। तो घर में काफ़ी सुकून हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनानी है। इससे देखिएगा कितनी बेसुकूनी, कितनी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारा जायज़ मुरादें होती हैं, जो जायज़ हमारी हाजतें होती हैं, अगर हम इसको पढ़ते-पढ़ते अगर अपने काम कर रहे हैं या फिर हमारे दिल में वो बातें भी आ रही हैं जो हमें अल्लाह ताला से माँगनी है, तो यकीन करें जब हम इसको सुन रहे होते हैं ना और हमारे दिल से एकदम से कोई ख्वाहिश होती है, कोई दुआ निकलती है, तो वो इतनी एकदम जल्दी पूरी होती है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर इस तरीके से सुबह में करना है और कोई ना कोई तिलावत लगा के घर के कामों का स्टार्ट लेना है। इसका एक फ़ायदा हमें ये भी हो रहा होता है, सुबह का आगाज़ तिलावत से करते हैं ना, तो हम दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। उनकी अच्छी बुरी बातों पे हमारा ध्यान कम जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं। और घर को ऑर्गेनाइज़ करने की आदत जो होती है ना, वो हर औरत को ना बहुत ज़्यादा डालनी चाहिए अपने अंदर। और अगर नहीं भी है ना, तो आप लोग दूसरों को देख के अपने अंदर उन आदतों को डेवलप करें। जो चीज़ जहाँ से ली है उसको वहीं रखें, क्योंकि अगर हम इस तरीके से एक-एक करके चीज़ छोड़ते रहेंगे ना, तो घर एकदम से मैसी हो जाएगा और फिर जितना हमने समेटा होगा ना, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये इस सोच में कि यार अभी थोड़ी देर बाद इसको उठाकर रख देंगे। तो चाहे कितने भी थके हुए हो ना, जो चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है ना कि अपनी जगह पे नहीं है, आपने फ़ौरन से उसको उसी की जगह पे रखना है। और एक टिप ये भी है कि जब भी आपके जो ग्रॉसरी का सामान होता है ना, वो अगर ख़त्म हो जाए ना, तो इनको दोबारा से रीफ़िल करने से पहले इनको लाज़मी धोने की आदत डालें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब साफ़-सुथरे बॉक्स में कोई चीज़ें डलती हैं ना, तो स्पेशली ये जो गरम मसाले होते हैं, ये जो खाना बनाने वाले मसाले होते हैं, ये जब इनके अंदर दोबारा से रीफ़िल करके हम डाल रहे होते हैं ना, तो जब साफ़-सुथरे बॉक्सेस में डलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेश महसूस होती हैं। हमें भी सालन बनाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो कभी भी ये मत सोचा करें कि इस दफ़ा नहीं धोती, अगली दफ़ा धो दूँगी। इसको हर दफ़ा धोया करें और इस चीज़ की बहुत अच्छे से आदत डालें। तो आप अगर इस तरीके से करेंगी ना, तो यकीन करें अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो भी आप लोगों को देख कर आपकी इन्हीं आदतों को फ़ॉलो करेंगे और फिर आप ही की हर जगह वाह-वाह होगी। तो अभी मैंने ये मसाला डाला था और इसका आधा पैकेट रह गया था, तो मैंने वही ट्रिक अपनी इसके अंदर यूज़ की है जो मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा शेयर की थी। तो यकीन करें ये बिल्कुल से दोबारा से पैक हो गया। तो आप लोगों ने भी इस ट्रिक को ज़रूर आज़माना है और अपनी जितनी भी चीज़ें ना आप लोगों ने इसी तरीके से इसको पैक करनी है। लेकिन अगर आप इससे भी मुतमईन नहीं हो रही, तो एक दफ़ा ऐसे करके और फिर आप इसको फ़ोल्ड करके फिर इसको रबर बैंड से बंद कर दें। अच्छा, अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि जो रूह अफ़ज़ा वगैरह होती हैं या कोई से होते हैं, तो ये जब ख़त्म हो जाते हैं ना और उनका बिल्कुल एंड हो जाता है, तो हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं उठाकर, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसको कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अभी मैं जिस तरीके से बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ ना, तो अभी मैंने इसके अंदर दोबारा से दूध डाला है और दूध के साथ में देखें आप लोगों ने किस कदर इसके अंदर से रूह अफ़ज़ा निकला है और निकल के उसने इसके कलर को, दूध के कलर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो आपने कभी भी बॉटल को इस तरीके से नहीं फेंकना और ठंडा करके दूध जो है ना इसके अंदर डाल के सारा घुमाकर और फिर आपने इसको निकाल लेना है और उसके बाद फेंकना है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो काफ़ी निढाल और हुए हुए होते हैं और काफ़ी वीक से अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं। तो बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद तकरीबन 4 से 5 बजे के दौरान में बच्चों को इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके माइंड को फ्रेश करने के लिए उनकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ बना के ज़रूर उनको देनी चाहिए।
चाहिए और इसमें बिल्कुल भी काहली नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने 1 गिलास बना दिया है और दोनों भाई इसको आराम से पी लेंगे। तो पूरे दिन हम लोग काम कर रहे होते हैं और हमें अभी इतनी खुराक की ज़रूरत होती है जितनी कि बाकी घर वालों को, लेकिन इस दौरान में अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। तो अपना भी हमें उसी तरीके से ख़्याल करना चाहिए जिस तरीके से बाकी सब लोग करते हैं। तो अक्सर मैं भी स्किप कर देती हूँ और फिर जब मैं बिल्कुल निढाल हो जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, मैं अगले दिन से जो है ना बहुत ज़्यादा अपना पहले ख़्याल करूँगी। तो इसके लिए मैंने छोटी-छोटी सी जो वो कैल्सी होते हैं उनके पैकेट भी मंगा के रखे हुए हैं। तो जब मुझे याद आता है ना, तो मैं जब किचन का काम कर रही होती हूँ ना, तो वो कैल्सी मैं उठाकर ना पी लेती हूँ गिलास में डाल के। और आप लोग भी इसी तरह किया करें, कोई ना कोई चीज़ अपने लिए किचन में ज़रूर रखा करें, क्योंकि अगर हम लोग सेहतमंद होंगे तो हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देख पाएँगे, और अगर हम लोग सेहतमंद नहीं होंगे तो खुद ही इधर गिरते पड़ते फिरेंगे और तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। तो इससे बेहतर है मेरी बहनों, गिरने पड़ने से बेहतर है कि कोई किसी का नहीं होता। अपना ख़्याल खुद रखो, अपने आप को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोगों ने अपनी खुराक पे तवज्जो देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है ना, वो खुराक की कमी का ही होता है। और हम औरतें उनको समझ नहीं पा रही होती हैं, हम अंदर से वीक हो रहे होते हैं और हमारे काम को दिल नहीं कर रहा होता और हम उसका ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। तो अपनी खुराक को अच्छा करें, पॉजिटिव सोचें, सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।